राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में भक्ति या भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति के विज्ञान को प्रकट किया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के अनंत वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन कर उसकी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। कविताएं न केवल पढ़ने में सुखद हैं, बल्कि सुनने में भी मनमोहक हैं। वह अर्जुन को उनकी भव्यता को दर्शाते हुए भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं कि वे सभी के स्रोत हैं जो मौजूद हैं। उन्हीं के मन से 7 महान ऋषि, 4 महान संत और 14 मनु उत्पन्न हुए। इस दुनिया के सभी लोग तब उनके वंशज थे। मनुष्य में विभिन्न असाधारण गुण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त यह जानते हैं कि वे बड़ी श्रद्धा से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वे उनकी महिमा के बारे में बात करके अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं और दूसरों को उनके बारे में बताने में भी मदद करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में वास करते हैं जिनका मन सदैव उनमें एकाग्र रहता है। फिर वह उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय के श्लोकों के बारे में और जानने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोकों का अध्ययन जरूर करें। चलिए, तो आज हम अगले अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। कुछ पुस्तकों में इसे विराट रूप भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्थात अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अभ्यास में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन आध्यात्मिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्यम। अर्थात, हे कमल नयन, मैंने अपने प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन,
कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, ऐसा कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृत्सन्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक यानी असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।